अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं TechHoz। आज हम लोग करने वाले हैं OPPO A53 का फुल डिटेल के अंदर इन डेप्थ रिव्यू। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं गिववे के बारे में अपडेट दे दूं। जो गिववे के विनर्स हैं वो मैं कल अनाउंस करूंगा अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, जो स्टोरी होती है वहाँ पर मैं लगा दूंगा कि कौन विनर्स हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक गिववे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप लोगों को मैं नीचे A53 की जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग अनबॉक्सिंग को देखकर गिववे के अंदर लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट कर लें। आते हैं इसके रिव्यू के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसके अंदर ओप्पो ने हमें दिया 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले 720p की रेजोल्यूशन के साथ, प्लस इसके अंदर हमें मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इस प्राइस रेंज के अंदर 28,000 के अंदर ओप्पो ने इसको लॉन्च किया। अभी तक ओप्पो वाहिद कंपनी है जो कि सबसे सस्ता हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रही है। अब जो बात है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की, यार आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आप लोग एक दफ़ा किसी 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले को यूज़ करोगे तो आपका बाद में 60 हर्ट्ज के ऊपर जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। अगर आपने अभी तक 90 हर्ट्ज को यूज़ नहीं किया तो आप लोगों को मे भी लग रहा हो कि ये वाला जो फीचर है इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करोगे तो तब आपको इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसका आइडिया होगा। जो क्वालिटी होती है डिस्प्ले की, जो डिस्प्ले की स्मूथनेस होती है वो कितनी ज़्यादा इंप्रूव होती है। इवन कि इसके अंदर हमें 720p की रेजोल्यूशन मिल रही है जो कि कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग इस प्राइस रेंज के अंदर दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज़ को देखते हैं। लेकिन बात ये भी है कि इस प्राइस रेंज के अंदर और कोई भी स्मार्टफोन कंपनी अभी तक 90 हर्ट्ज को नहीं दे रही। ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी वो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 90 हर्ट्ज के साथ बिल्कुल भी डिस्प्ले लगता नहीं है कि ये 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, क्योंकि इसके जो कलर्स हैं, कंट्रास्ट और जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अंदर आप लोगों को 400 निट्स की मिनिमम ब्राइटनेस मिलती है और एवरेज तकरीबन 480 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। जो वीविंग एंगल्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। फुल डे लाइट के अंदर इसका जो डिस्प्ले आप लोगों को क्लियरली तौर पर नज़र वो आ रहा होता है। उसके अलावा इसके डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट के ऊपर पंच होल है, फ्रंट के ऊपर जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर इसके स्पीकर के बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इसकी जो स्पीकर की क्वालिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। अगर आप लोग एक रूम के अंदर ओपन इसका स्पीकर को यूज़ करके वीडियो वगैरह को देखते हो तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी मसला देखने को नहीं मिलेगा। इवन कि अगर रूम के अंदर फ़ैन वगैरह भी चल रहा है तो जो शोर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो स्पीकर आप लोगों को अच्छी जो साउंड क्वालिटी वो प्रोवाइड कर देगा। अगर हम लोग बात करते हैं कैमराज की, तो यार मैं कहूँगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर जो हमें इसके अंदर कैमराज मिल रहे हैं, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे कैमराज हैं। फ्रंट के ऊपर हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसके आप लोग यहाँ पर सैंपल्स को देख सकते हो। लो लाइट के अंदर स्पेशली तौर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह काम करता है। इतनी कुछ ज़्यादा ओप्पो ब्यूटी मोड्स को इसके अंदर यूज़ नहीं कर रहा, जो स्किन टोन काफ़ी नेचुरल मिल जाती है। इस प्राइस रेंज के अंदर यार ये जो कैमराज की क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा फ्रंट के ऊपर हमें HDR का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग सैंपल्स को देख सकते हो, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा यहाँ पर वीडियो के अंदर आप लोगों को 1080p की वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है, उसका भी आप लोगों के साथ मैं सैंपल शेयर वो कर देता हूँ। सो यार ये वाली वीडियो OPPO A53 के फ्रंट वाले कैमरा से शूट हो रही है 1080p के अंदर। जो लाइट की कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। बाहर आउटडोर में खड़ा हूँ, जो सनलाइट है वो मेरे ऊपर डायरेक्टली नहीं आ रही, बल्कि आप लोग समझ लो कि थोड़ी सी रिफ्लेक्ट वगैरह होकर आ रही है दरख्तों वगैरह से। तो आप लोगों को यहाँ पर क्वालिटी का आइडिया हो जाएगा। और इसकी जो आवाज़ आ रही है वो भी आप लोगों को इसके अपने माइक से आ रही है, तो आप लोग इसकी आवाज़ का आइडिया भी यहाँ से लगा सकते हो। बैकग्राउंड से चिड़ियाँ वगैरह बोल रही हैं तो आप लोगों को आई थिंक इसकी क्वालिटी का आइडिया हो जाएगा। बैकग्राउंड के ऊपर जो कलर्स हैं और जो मेरी स्किन का कलर है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आ रहा है, मतलब इतने भी कलर्स को इन्हेंस नहीं किया। आप लोगों को यहाँ पर बेटर आइडिया वो हो रहा होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं बैक वाले कैमराज की, तो बैक साइड के ऊपर आप लोगों को मेन सेंसर मिलता है 13 मेगापिक्सल का। जहाँ तक बात है क्वालिटी की, तो यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं सैंपल्स को शेयर कर रहा हूँ, आप लोग सैंपल्स को देख सकते हो। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। एक चीज़ जो कि आप लोग अपने माइंड के अंदर रखो, अगर आप लोग बात करते हो 20,000 से लेके तकरीबन 35,000 के दरमियान में हमें जितने भी फ़ोन्स मिलते हैं, या फिर 20,000 से नीचे वाले वो तो आप लोग साइड के ऊपर कर दो। इस प्राइस रेंज के अंदर जो फ़ोन्स के अंदर हमें कैमराज मिल रहे हैं उनके अंदर सीन ये होता है कि आप लोगों ने लाइट को तो प्रोवाइड करना ही करना है कि डिसेंट लाइट के अंदर ही जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो अच्छी पिक्चर को कैप्चर करते हैं। लेकिन इसके अंदर सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप लोग थोड़ी सी लो लाइट के अंदर भी कैप्चर करते हो तो क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। ओप्पो के फ़ोन्स के अंदर हमें पहले भी ये चीज़ पता ही है कि ओप्पो का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ओप्पो कैमराज के ऊपर काफ़ी फोकस करता है, तो बैक साइड के ऊपर जो मेन सेंसर अच्छी पिक्चर्स को कैप्चर करता है। उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का इसके अंदर आप लोगों को मैक्रो सेंसर मिल जाता है। उसके अंदर भी आप लोग क्वालिटी को देख सकते हो, इतनी नॉर्मल क्वालिटी है, मतलब आपको मैक्रो शॉट्स
फ़ोटोज़ को लेने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। एट द एंड अगर लाइट ठीक है तो पिक्चर ठीक वो डेफिनेटली आ ही जाती है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, डेप्थ सेंसर की भी आप लोग यहाँ पर सैम्पल्स को देख सकते हो। अगर बात करते हैं वीडियो की क्वालिटी की, तो वीडियो के अंदर आप लोगों को 1080p का ऑप्शन मिलता है, उसका भी आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर सैम्पल शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। स्टेबलाइजेशन वगैरह तो है नहीं, तो आपको अपने एंड को थोड़ा सा स्टडी होल्ड करना पड़ता है, इसलिए जो क्वालिटी मिलती है आपको वो नॉर्मल मिल जाती है, यानी कि क्वालिटी को इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। ओवरऑल जो कैमराज़ हैं वो डिसेंट कैमराज़ हैं। कैमरा के मामले में आप लोगों को ये जो फ़ोन है अपने प्राइस टैग के अकॉर्डिंगली डिसअपॉइंट वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है इसकी परफॉर्मेंस। इसके अंदर ओप्पो ने हमें दिया है स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर, साथ में एड्रेनो 610 का हमें जीपीयू देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जो बात है ना, उसको मैं 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करूँगा। हर बंदा परफॉर्मेंस के लिए या फिर दूसरे अल्फाज के अंदर आप लोग कह लो कि पबजी के लिए फ़ोन को बाय नहीं कर रहा होता। इसके अंदर हमें जो गेमिंग की परफॉर्मेंस मिलती है, या फिर आप लोग उसको कह लो कि जो पबजी की परफॉर्मेंस मिलती है वो कोई इतनी ख़ास नहीं मिलती। आप लोग कह सकते हो कि अगर आप लोग गेमिंग करते हो, आपको अच्छी गेमिंग चाहिए, तो ये वाला जो फ़ोन है ये स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक बात है एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स की, तो इसके अंदर आपको 136,000 का स्कोर देखने को मिल जाता है। और जहाँ तक बात है पबजी की, जो पबजी की सेटिंग्स है स्मूथ ग्राफिक्स के साथ हाई फ्रेम रेट के ऊपर आप लोग प्ले कर सकते हो, या फिर मैक्सिमम इसके अंदर हमें बैलेंस ग्राफिक्स के साथ मीडियम फ्रेम रेट के ऊपर पबजी को प्ले करने का ऑप्शन मिल जाता है। पबजी को इतनी ज़्यादा स्मूथ चलती भी नहीं है, लेकिन पबजी चल जाती है अगर आप लोग ओकेजनली खेलते हो, इतना ज़्यादा कोई ख़ास आप गेमर नहीं हो। अब यार यहाँ पर बात ये भी है कि हर बंदे ने गेमिंग के लिए तो फ़ोन को बाय करना नहीं होता, हर बंदे ने कोई इतनी हैवी गेमिंग करनी नहीं होती। उसके अलावा अगर हम लोग गेमिंग को साइड के ऊपर करके ओवरऑल दूसरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसके अंदर जो ऐप्स चलती हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल जाती हैं। 4GB की रैम है, रैम की जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस होता है ऐप्स वगैरह को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, साथ में आप लोगों को डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड को डालने की स्लॉट भी मिल जाती है। मेमोरी को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। परफॉर्मेंस के मामले में इन शॉर्ट गेमिंग के लिए ये फ़ोन बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग डेली लाइफ को देखते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा फ़ोन है। उसके बाद अगर हम लोग कुछ दूसरी चीज़ों की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है, फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह काम कर रहा होता है। जहाँ तक बात है इसके अंदर बैटरी की 5000 mAh की बैटरी है, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। बॉक्स के अंदर आप लोगों को चार्जर भी मिल जाता है। 18 वाट का बैटरी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा यार OPPO A53 की मैं बिल्ड के बारे में भी यहाँ पर लाजमी तौर पर बात करना चाहूँगा। इसकी जो बिल्ड है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। बैक साइड के ऊपर आप लोगों को प्लास्टिक का पैनल मिलता है, लेकिन जो इसकी लुक है, जो मटेरियल ओप्पो ने यूज़ किया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। अगर आप लोग इसको अपने हाथ के अंदर होल्ड करते हो तो बैक साइड के ऊपर आप लोगों को लगता है कि ग्लास का पैनल ही है, लेकिन ये प्लास्टिक का पैनल है। जो बैक साइड के ऊपर कैमरा का डिज़ाइन है ये भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। उसके अलावा इसके अंदर हमें फ्रंट के ऊपर प्री अप्लाइड पेपर भी मिल जाता है। जो हैंड ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वेट भी फ़ोन का इतना कोई खास ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर एक छोटी सी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है कि ओप्पो ने पावर बटन को और वॉल्यूम रोकर कीज़ को एक साइड के ऊपर नहीं लगाया। ये चीज़ यार काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। नॉर्मली हम लोगों ने काफ़ी ब्रांड्स के अंदर देखा है कि वो क्या करते हैं कि पावर बटन को और वॉल्यूम रोकर कीज़ को एक साइड के ऊपर ही लगा देती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। आपके जो बटन्स होते हैं आप लोग उनको एक्सीडेंटली वो प्रेस कर रहे होते हैं, पावर बटन को दबाना होता है तो वॉल्यूम के ऊपर वो दब रहा होता है। यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड के ऊपर पावर बटन मिलता है, लेफ्ट साइड के ऊपर वॉल्यूम रोकर कीज़ मिल जाती हैं, और जो आपकी फिंगर की पोजीशन है वो एग्जैक्टली तौर पर इन जो बटन्स है वॉल्यूम वाले उनके ऊपर ही आ रही होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे कमाल की और अच्छी चीज़ लगी थी। प्राइस के बारे में आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 28,000 के प्राइस टैग के अंदर ओप्पो ने इसको लॉन्च किया। आप लोगों को डिस्काउंट के साथ ये तकरीबन 27,000 के अराउंड मिल जाएगा। जहाँ तक बात है मेरे फाइनल कंक्लूजन की, तो यार डिस्प्ले अच्छा डिस्प्ले है, 720p के साथ हमें मिल रहा है। 1080p के भी ऑप्शंस मार्केट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जब आप लोग 720p को इसको कंबाइन करते हो तो आपको फील बिल्कुल भी नहीं होता, अगर आप लोग इसी फ़ोन को कंसिडर करना वो चाह रहे हो। दूसरी बात जहाँ तक बात है कैमराज़ की, कैमराज़ अच्छे कैमराज़ हैं। मार्केट के अकॉर्डिंगली भी अगर हम लोग देखते हैं तो अच्छी कैमरा की क्वालिटी हमें मिल जाती है। जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस की, तो इन शॉर्ट गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं मिलती। अगर आप लोगों ने इसको नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए बाय करना तो आप लोग इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अगेन पबजी अच्छी नहीं चलेगी, बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यही मेरे फाइनल थॉट्स थे, आप लोग आइडिया लगा सकते हो। डिस्प्ले अच्छा, बैटरी अच्छी, कैमराज अच्छे,
परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, रैम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप लोग अगर इसको बाय करना चाह रहे हो एज अ नॉर्मल फ़ोन के तौर पर तो आप लोग इसको डेफिनेटली कंसिडर वो कर सकते हो। गेमिंग के लिए आप लोग इसको मत ही कंसिडर कीजिएगा। इसके अलावा और कोई चीज़ आई डोंट थिंक इस फ़ोन के बारे में डिस्कस करने के लिए रह गई है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो यार मैं इतनी ज़्यादा गेमिंग को करता नहीं हूँ। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होता है इस फ़ोन को बाय करने का तो मैं इसको डेफिनेटली वो कंसिडर कर सकता था। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर आप लोगों का अभी भी स्टिल किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आपके माइंड के अंदर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नहीं देखी, गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप लोग लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। रिमिक्स की ये वाली जो 2 हैंड फ्रीज है इनका मैं गिव अवे करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैंड फ्रीज हैं, पर्सनल तौर पर मैं इन्हीं हैंड फ्रीज को यूज़ कर रहा हूँ। उसके अलावा जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले और टाइम के ऊपर मिल सके।